हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई परिचय मोहताज नहीं होते। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच है। हम ये दुआ करके जो देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तमाम कई देशों के अंदर उनका जो है अपना नेटवर्क है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दुआ जी, देखा जाए इस देश के अंदर शोषित पीड़ित वंचित समाज की बात की जाए तो तमाम तरह के शोषण अत्याचार इस देश के अंदर होते हैं। क्या ये जातिवादी जो मानसिकता है उसको कैसे उस पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा? आप तो खुद मतलब जो है ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं। काफ़ी 36 वर्षों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जातीय उन्माद और जातीय जो सोच है ये हमारे समाज को विखंडित करने के लिए और कुछ साजिशन काम करने वाले लोग जो लोभी हैं, लालच है, डरा कर करके अपना सत्ता को हासिल करने के लिए या यूं कहें कि व्यवसाय और बिजनेस करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले लें, वो इस तरह की चीज़ों को फैलाया है और लोगों में एक डर पैदा कर दिया है कि अगर आप ये नहीं करते, आप ये आस्था को नहीं मानते तो आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आप अगर बीमार हैं तो ठीक नहीं होंगे। अब हमारे कई बाबा पर्चियां निकालते हैं, कई कुछ करते हैं। तो इस तरह की जो लोगों को डरा करके जो मानसिकता है और वो हमें आस्था की तरफ ले जाते हैं और खास कर करके हमारी घर की महिलाएं उस तरफ जाती हैं और महिलाएं जाती हैं तो हमारे बच्चे नौजवान जाते हैं और मजबूरन उनके पति भी उस तरफ जाता है। तो इनसे हट कर करके हमें अच्छे विचार को लेते हुए समाज को उन्नत बनाने के लिए अगर हम विश्व के पटल पे अपने को विकसित करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया और भारत बनाना चाहते हैं, भारतवर्ष बनाना चाहते हैं, तो अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और इन तमाम चीजों से हट कर करके ये अनेकता में एकता कायम कर करके आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर दुआ जी, देखा गया है इस देश के अंदर जो है तमाम संत, महात्मा, गुरु, तमाम तरह की कथावाचक इस देश के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। और हिंदुत्व की अगर बात की जाए इस देश के अंदर केवल 3.5% से ज़्यादा इस देश के अंदर हिंदुत्व की कम्युनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी 4,500 सालों से उनका कब्जा है इस देश में। चाहे शासन सत्ता की बात करें, राजनीति की बात करें, तो क्या लगता है इस देश को 3.5% लोग हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? इसीलिए देखिए यहाँ पे कुछ जो है, एक तो अनपढ़ लोग जिनका कोई व्यवसाय, कोई धंधा नहीं होता, जो भटके होते हैं, या तो वो गुंडे बदमाश हो जाते हैं, लुटेरे हो जाते हैं, पॉकेट मार हो जाते हैं। और हमारे के यहाँ थोड़ा सा इधर उधर अगर दिमाग चल गया तो वो साधु सन्यासी मुल्ला पंडित हो जाते हैं और लोगों को ज्ञान बांटने लगते हैं और इस तरह से वो अपना एक व्यवसाय, अपना वो रोजी रोटी का रास्ता निकाल करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो आज आप हमारी मीडिया बहुत सशक्त हो गई है भारत के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या एसटी मीडिया हो, सभी काफ़ी सशक्त हो गया। हाँ ठीक है कि कुछ लोग भटक जाते हैं, किसको पेड मीडिया कह दिया, किसी को कुछ कहा, अलग बात है, लेकिन आज हमारे मीडिया दशा दिशा दिखाती है और यही वजह है कि आसाराम बापू आज जेल में है, राम रहीम जेल में है, हमारे जो है रामफल जेल में अभी जमानत हुआ और ऐसे बहुत सारे जो कथावाचक हैं, जो साधु सन्यासी हैं, जो हमारे समाज को भटका कर करके अपना व्यवसाय करते हैं और वो दशा गलत देते हैं, तो उन पे अंकुश होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर दुआ जी, मेरा अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर जो है हिंदुत्व के रास्ते में चलते हुए जो है मंदिरों के निर्माण की बात की जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मंदिर के निर्माण से भिखारी पैदा होते हैं और स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाने से अधिकारी पैदा होते हैं? कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने से कोई देश का विकास नहीं होता, समाज का विकास नहीं होता। ये तो कुछ चंद लोग जो व्यवसाय, मैंने कहा कि जो कथावाचक हैं, मुल्ला हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। देश का विकास तब होगा जब रोजगार का सृजन होगा, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारा कृषि प्रधान देश भारत है, हमारा कृषि उन्नत होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह के जो लोग कर रहे हैं उस पर एक अंकुश होना चाहिए। सरकार को समानता को देखते हुए धर्म के उन्माद को रोकना होगा। मेरा सवाल ये कि मैंने ये कहा था कि अगर मंदिर बनेंगे तो भिखारी पैदा होंगे, स्कूल और यूनिवर्सिटी बनेगी तो अधिकारी पैदा होंगे, तो क्या इस देश की सरकार स्कूल यूनिवर्सिटी पर क्यों ध्यान नहीं देगी? मेरा क्वेश्चन ये है।
वो सरकार चाहती है कि लोग बेरोजगार रहें, सरकार चाहती है बीमार रहें, सरकार चाहती है कि आस्था में डूबे रहें और वो मंदिर मस्जिद बनाना नहीं चाहते। बाहर विदेशों में जाकर के करोड़ों अरबों रुपया जो है इवेंट में खर्च करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है डॉक्टर बनना है तो वो उनको जो है रशिया, यूक्रेन और चाइना और कई देशों में जाना होता है। अगर यहाँ कॉलेज हो तो मैं करोड़ों रुपया, मैंने उनका एक डाटा दिया था कि आप अरबों रुपया पैसा बचा सकते हैं, उन्हीं पैसों से आप मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते हैं और हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे वो समाज का सेवा करेंगे, उन्हें बाहर जाने का नहीं, उनको भी अच्छा एटमॉस्फेयर मिले तो उनको शिक्षित करें। लेकिन सरकार का और जो सत्ता में बैठे हैं उनकी एक आवाज़ उठती है कि दुआ जी ये क्या बात कर रहे हो, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमें सत्ता में बनने नहीं देंगे और ये फिर बगावत करेंगे, ये आवाज़ उठाएंगे, रेज योर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, अपने अधिकार की मांग करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनपढ़ और गंवार रहें ताकि मैं शासन करता रहूं और ये नीति हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है। क्या लगता है दुआ जी, जिस इस देश की जो दशा और दिशा है उसमें कहीं ना कहीं एक धार्मिक उन्माद की उपज है और उस दशा और दिशा को अगर सुधारने की बात की जाए, आप खुद एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और कई देशों के अंदर आप अपने फुल फ्लैश नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, क्या समाधान है इस देश की दशा? देखिए, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, धर्म एक आस्था है, माने लोग, लेकिन अंधभक्ति की तरह नहीं, आंखें बंद करके नहीं। विकास की बात करें, अपने बच्चों को जिस तरह से एजुकेट करें, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाएं और वो देश को के लिए काम होगा। तो जो लोग धर्म के अंधभक्ति में, उस चश्मे में डूब करके जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और यही वजह है कि देश बर्बाद हो रहा है। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए और देश के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उन पे भी इस पे बहस होनी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते, धार्मिक उन्माद में जो है बह जाते हैं और जय हो का नारा लगाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि देश में हमारे अभी जो है बहुत मूर्खों की एक बहुत बड़ी टीम है और उसी मूर्खों को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो वो हिंदू जो है मानसिक रूप से गुलाम की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जात नहीं है, एक समुदाय को जो पिछड़े हैं, जो मानसिक गुलाम हैं, उनको हिंदू राष्ट्र देने की बात कर रहे हैं। और उस पर शासन कौन करेंगे? स्वर्ण लोग करेंगे, बुद्धिजीवी लोग करेंगे, जो लोग उनको डरा के सहमा करके बात करेंगे। तो उसी को तोड़ने की जरूरत है और मैं आपकी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे विषयों को उठाते हैं और समाज को आईना और दशा दिशा दिखाते हैं। आज जरूरत है दशा दिशा देने का ताकि भारत हमारा खुशहाल हो और अमन चंद के साथ आगे बढ़े। अच्छा डॉक्टर दुआ, आखिर में चलते चलते बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, इस देश के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें, खास करके इस देश के उन करोड़ों युवाओं को जो पथ भ्रमित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी दल में चले गए, यहाँ किसी दल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो हिंदुवादी संगठन है या किसी भी तरह के जो दल है, उन दल से बाहर निकलने के लिए, दलगत नीति से बाहर निकलने के लिए, अपने कैरियर काउंसलिंग के लिए उनको क्या संदेश? सबसे पहले आपके चैनल से मैं सभी भारतवासी से अपील करूँगा कि वो सबसे पहले दलगत नीति से बाहर हटे, धर्म से और जात से अलग हट करके ये राष्ट्र एक पहचान, एक राष्ट्र शक्ति, एक राष्ट्र भक्ति अपने दिल के अंदर लाएं। जब राष्ट्र भक्ति आएगा तो उसमें मानवता आएगा और जब मानवता आगे बढ़ता है तो हम सभी से प्यार करना सीखते हैं। आज जो कुछ चंद लोग एक दूसरे पे पटाक्षेप करते हैं, कहीं पे जो है मूत्र हो रहा है, कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों से हट करके बताना होगा कि एक लड़की वो मेरी बहन है और न जाने किसी की बहन है, वही माँ बनती है, वही दादी बनती है, वही नानी बनती है। तो इस तरह का प्यार हमारी भारत की बहुत प्यारा सा एक सांस्कृतिक है कि हम लोग प्यार और मोहब्बत को बांटा है। हम लोग जो है प्यार का पुजारी रहे हैं, हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, शांति प्रिय देश रहे हैं, कृषि प्रधान देश रहे हैं, लोगों को हमने सुन दिया, लोगों को हमने अन्न दिया, लोगों को हमने दवाइयाँ दी, लोगों को हमने जो है एजुकेशन, विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी हमारे भारत के अंदर हुआ, तो भारत के अंदर और सभ्यता मोहनजोदड़ो से शुरू हुआ। तो हम अमन शांति के रहने वाले लोग हैं। अमन शांति के साथ सभी भाईचारा मिल करके, जात पात से हट करके, भारत, मैं भारतीय हूं और ये भारतीयता का, अनेकता में एकता का सूत्र मान करके हम सब एक हैं, यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम सब एक हैं का नारा देते हुए कौमी एकता की आवाज दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।